लेरिंजाइटिस किसे कहते हैं? लेरिंजाइटिस कहते हैं गले के अंदर मौजूद वॉइस बॉक्स के अंदर जब किसी वजह से स्वेलिंग आ जाती है तो इसको लेरिंजाइटिस कहते हैं। इसमें बहुत सारी परेशानी हो जाती हैं लेरिंजाइटिस की वजह से, तो इसके बारे में हम अभी बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। लेरिंजाइटिस के रीजंस बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई पॉलिप्स हो सकता है, कोई नोड हो सकती है, नोडुलर डिजीज, कोई बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, और ज्यादा बोलने से जो लोग स्पीकर हैं, ज्यादा बोलते हैं, स्पीच ज्यादा देते हैं, उनको भी लेरिंजाइटिस हो सकता है। बहुत से सिंगर हैं जो ऊंची आवाज में गाते हैं, उनको भी लेरिंजाइटिस हो सकता है। कुछ लोगों की हैबिट होती है बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की, तो उनको भी लेरिंजाइटिस बन सकता है। कुछ स्मोकिंग वगैरह से भी लेरिंजाइटिस बन सकता है। ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजों से भी लेरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं लेरिंजाइटिस के। तो आइए अब हम बताते हैं लेरिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। इसमें गले के अंदर खुश्की या ड्राइनेस फील होगी, आवाज बैठी भी लगेगी, आवाज भर्राई हुई भी लगेगी, या आवाज बहुत कम निकलेगी, या बैठ जाएगी, या आवाज बंद हो जाएगी। और गले में दर्द भी, सूजन का एहसास हो सकता है, दर्द का एहसास हो सकता है, और इसके अलावा परेशानी महसूस होगी गले के अंदर। आवाज बोलने में हल्की हो जाएगी, दबी दबी हो जाएगी, आवाज कई बार बंद भी हो जाती है। लेरिंजाइटिस को कैसे देखेंगे? अगर लेरिंग्स में स्वेलिंग है तो उसका कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा, या उसमें कैसा टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? तो कुछ तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसके अंदर सिंपल लेरिंजोस्कोप आता है, इसमें एक मिरर लगा होता है, इसको गले के अंदर थोड़ा सा डाल करके देखा जा सकता है लेरिंग्स को कि उसकी वोकल कॉर्ड में कोई खराबी, स्वेलिंग, या कोई ट्यूमर या सिस्ट या कोई और पॉलिप टाइप का कोई हो तो नहीं गया है, और उसको आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक लेरिंजोस्कोप आते हैं, उसके अंदर एक ट्यूब होती है और बल्ब होता है, लाइट लगी होती है और कैमरा लगा होता है। उससे बहुत ही आसानी से आपके लेरिंग्स को देखा जा सकता है और एग्जामिन किया जा सकता है। किसी भी तरह की कोई परेशानी उसमें देखी जा सकती है कि लेरिंग्स के अंदर आपकी आवाज क्यों बैठ गई है, क्यों दबी हुई है, आवाज क्यों नहीं निकल रही, या कोई और भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो इस लेरिंजोस्कोप के जरिए बआसानी देखा जा सकता है, बहुत इजीली देखा जा सकता है। तो ये था डायग्नोसिस या किस तरह से पहचान करें लेरिंजाइटिस की। इसके अलावा अब बताते हैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए? लेरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट तो सबसे पहले नॉर्मली तौर पर बगैर मेडिसिन के भी हो सकता है। जैसे आप ज्यादा अगर सिंगिंग करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा स्पीच देते हैं, तो वो आपको वॉइस रेस्ट देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली चीज है वॉइस रेस्ट दे दीजिए, आपके बगैर मेडिसिन के भी आप ठीक हो सकते हैं। कुछ और प्रिवेंशन के तौर पर भी स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप कम करना पड़ेगा। ज्यादा खटाई की चीज या ज्यादा ठंडी चीज खाते हैं तो उसको भी दूर करना पड़ेगा। कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जैसे बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि अगर उनकी आवाज बैठ जाती है तो वो दूसरे के कान में बोलना, फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। वो भी बीमारी को बढ़ाता है। फुसफुसाने से या कान में बोलने से उससे वॉइस को रेस्ट नहीं मिलता है, और लेरिंजाइटिस की या जो आवाज दबी हुई है, गला दबा हुआ है, घुटा हुआ है, वो बराबर बनी रहती है। तो इसलिए आपको ज्यादातर इसमें ये ध्यान रखना है कि अपनी वॉइस को रेस्ट देना है। इसके अलावा गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे भी कर सकते हैं, और स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हैं, भाप भी ले सकते हैं। इसके अलावा गले में खांसी है, खुश्की है, तो उसके लिए कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी ली जा सकती हैं। और गले के लिए, गले को साफ रखने के लिए
कुछ टैबलेट आती हैं, स्मूथिंग एजेंट आते हैं, कुछ स्मूथिंग टैबलेट आती हैं, लुजेंजिस टैबलेट आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गले में आपके खुश्की हो जाती है बोलते टाइम, तो आप उस टाइम 1-2 घूंट पानी भी पी सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने लेरिंजाइटिस के बारे में बताने की आपको पूरी कोशिश की है। तो इसके अलावा हमारी और भी वीडियो आएंगी, जो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलते हैं। ओके, बाय।